बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय नमो राघवाय। आज हम सब यहाँ प्रभु की कृपा सद्गुरु सरकार के आशीर्वाद से सब एकत्रित हुए हैं। आज हम तुलसी विवाह एकादशी, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के बारे में सभी लोग जानते हैं
और उनकी कथा भी सब जानते हैं। तुलसी माँ जो हैं, पहले जन्म में वृंदा नाम था उनका, और वो कालनेमी की पुत्री थी। कालनेमी एक दैत्य है, दैत्य की पुत्री वृंदा। अब वृंदा जो है वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी बचपन से ही। अब दैत्य वंश में उन्होंने जन्म लिया है, तो उनकी जो शादी है, विवाह है, वो भी एक किसी दैत्य के साथ ही होगा। राक्षस कुल में जन्म लेने से राक्षस के साथ ही उनका विवाह होगा। पर यहाँ उनमें एक बात है कि वो बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त हैं जी। और जब वो बड़ी हुई, उनका विवाह जालंधर के साथ हुआ। जालंधर जो है वो दैत्य है, राक्षस है। अब जो वृंदा की शक्तियां हैं, जो वृंदा तप करती है, अपना जो उसका पतिव्रत धर्म है वो पूरी तरह से निभाती है, और उसके पतिव्रत धर्म में इतना बल है कि वो अपना सारा बल जो है, अपनी जो भक्ति जो करती है, वो सारी जालंधर को दे देती है। अब जालंधर क्या करता है उसका? जालंधर उस बल का गलत प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो देवताओं की जो कन्याएं हैं और सभी को सताने का काम वो करता है। कन्याओं का शील भंग करना, देवताओं के ऊपर उन्होंने युद्ध करना देवताओं से। इसी प्रकार उसने एक दिन बैकुंठ की ओर चढ़ाई कर दी, और बैकुंठ में जाके लक्ष्मी माँ से बोलने लगा कि मैं आपसे शादी करूँगा। लक्ष्मी माँ ने कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा और मेरा जन्म तो दोनों का समुंदर से हुआ है, तो हम तो भाई बहन हुए, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसने कहा, हाँ गलती हो गई मेरे से, मैं ऐसा कर गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, तुमने मुझे बचा लिया। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो अब मैं पार्वती जी से शादी करूँगा। चल पड़ा कैलाश की ओर, और वहाँ जाके उन्होंने पार्वती जी को घेर लिया और बोलने लगा, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, जिसको भी बुलाना है बुला लो, जो भी हिमायती बुलाना है बुला लो, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूँगा। तब पार्वती माँ ने बोला, ये कैसे हो सकता है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, और तेरा और मेरा क्या मेल है? तू एक राक्षस और तेरी इतनी हिम्मत, मैं क्या हूँ? फिर उन्होंने शंकर बाबा को याद किया, पार्वती माँ ने, कि कैसे कैसे लोगों को तुम वर दे देते हो। और यहाँ हमारे गुरुवर ये बताते हैं कि जो राक्षस परंपरा में जो होते हैं, जितने भी चेले हुए हैं, उन्होंने गुरु की ऐसी तैसी की है। जो भी मिला उनको चेला, वो उनकी पार्वती माँ के पीछे ही पड़ गया। तब वो तो भोले हैं शंकर बाबा, तो वो तो किसी को ये देखते नहीं है कि भाई मैं इसको वर दूँ नहीं दूँ, वो तो दे देते हैं वर। अब वो जब युद्ध के लिए खड़े हुए, तो वो तो उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार। युद्ध में उसकी हार नहीं हो रही जालंधर की। तब यहाँ पर शंकर बाबा ने भगवान को याद किया कि प्रभु, मैंने इसको वर तो इसको दे दिया है, सब कुछ है, और अब मैं क्या करूँ? ये तो मेरे से मेरी पार्वती ही छीनना चाहता है। तब उन्होंने बोला, भगवान ने बोला, सब लोग, सारे देवता वहाँ गए भगवान के पास। उन्होंने बोला कि जालंधर की सारी उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे है और ये सबको दुखी करता, सबके साथ इसने गलत किया है। तो तब भगवान को पता चला कि वृंदा, ये सारे इस जालंधर के बाद जो शक्ति है, जो बल है, वो वृंदा से आ रहा है, क्योंकि वृंदा तो परम भक्त है, भगवान उसका बुरा कर नहीं सकते। तब भगवान उसके सभी देवताओं के अनुरोध पर, और जब शंकर बाबा ने उनको याद किया, तब भगवान ने बोला ठीक है, अब मैं ही इस कार्य को करता हूँ। तब उन्होंने जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास चले गए, क्योंकि वृंदा ने ये बोलकर भेजा था, आप युद्ध पे जा रहे हो, मैं आपकी जगह यज्ञ में बैठी हूँ, और जब तक आप आ नहीं जाते हो, मैं इस यज्ञ को, जब तक आप जीत नहीं जाते हो, मैं यज्ञ करती रहूँगी। तो वो यज्ञ पर बैठ गई अपने, और सारा बल देती रही। अब वहाँ से क्या है, जब भगवान विष्णु उनका रूप लेकर, जालंधर का रूप लेकर वहाँ आए,
तो वो एकदम से यज्ञ से उठी और उन्होंने उनको चरण स्पर्श किया कि भाई ये तो आ गए जीत के, तो अपने पति के रूप में देख के उनको। जैसे ही उन्होंने उनके चरण स्पर्श किया, उधर जालंधर का सिर कटा। शंकर बाबा ने उसका सर काट दिया और वो सर सीधा वृंदा के महल में आके उसके सामने गिर गया। उन्होंने बोला ये किसका सिर है? जब देखा ये तो मेरे पति का सिर है। जब उनकी भगवान की ओर देखा तो भगवान अपने रूप में आ गए, जालंधर के रूप से अपने रूप में आ गए। अब उनको बहुत गुस्सा आया वृंदा को कि भी आपने मेरा पतिव्रत भंग किया है और मैं आपको बिल्कुल श्राप दे दूंगी, अभी श्राप देती हूँ मैं आपको कि आप पत्थर हो जाओ। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान चुप रहे और उन्हें सहज स्वीकार कर लिया उसका श्राप। तब वृंदा ने योग अग्नि से अपने आप को सती कर लिया, योग अग्नि में अपने आप दाह कर लिया। और जहाँ वो भस्म हुई थी वहाँ एक पौधा होगा, उस पौधे का नाम तुलसी पड़ा। क्योंकि यहाँ पर यही है कि जो माँ सती, जो हमारी पार्वती माँ है, वो तो अखंड सौभाग्यवती रहने का वर देती हैं, लेकिन आज वो क्या कर रही हैं? शील भंग करने के लिए कह रही हैं। क्यों? क्योंकि वृंदा जो है अपना बल किसको दे रही है? आसुरी प्रवृत्ति को दे रही है। अब आसुरी प्रवृत्ति को जो दे रही है बल, वो क्या कर रहा है उसका? वो सारे बुरे ही कार्य कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई बुरा कार्य होता है या बुरे कार्य के लिए यज्ञ किया जाता है तो उसको भगवान स्वयं ही विध्वंस करवा देते हैं। ऐसे लंका में हुआ था, जब मेघनाथ ने यज्ञ किया, जब रावण ने यज्ञ किया तो राम जी ने आज्ञा दे दी कि जाओ और उसको विध्वंस करो, क्योंकि उससे आसुरी प्रवृत्ति में उसकी बढ़ोतरी हो रही थी। अब आसुरी प्रवृत्ति आ जाएगी तो धर्म का तो नाश ही हो जाएगा। परमात्मा धर्म का नाश थोड़े करवाने आए हैं। और अपने परम भक्त थी वो, उसका श्राप स्वीकार किया, लेकिन उसको ये बताया वृंदा तुम्हारी गलती है, तुम भक्ति कर रहे हो, तुम तप कर रहे हो, और वो तप किसको दे रही हो? आसुरी प्रवृत्ति को दे रही हो ना। जो चीज भगवान में लगनी चाहिए वो असुर में लगा रही हो तुम। और जब भगवान से लग गई, भगवान से जुड़ गई, तो वो तुलसी बन गई। क्या बात है। पार्वती माँ जो सबको वर देती हैं वो कैसी हैं? यहाँ पर वृंदा तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई, तो बोलिए तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया का जन्म हो गया। और जब उन्होंने पाषाण बना दिया था, उनको शालिग्राम के नाम से भगवान को पूजा जाने लगा। भगवान और वृंदा जो तुलसी के रूप में है, उनका विवाह हो गया। और फिर परमात्मा की उससे एकादशी, देव उठने एकादशी पर उनका विवाह महोत्सव मनाया जाता है। परमात्मा की परम भक्त होने के कारण परमात्मा उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अब जिससे भी प्रेम करते हैं वो उसी के हाथ का खाना खाते हैं। नहीं तो जिससे प्रेम ना हो, आप उसके हाथ का खाना खा ही नहीं सकते हो, चाहे वो आपके आगे 56 भोग रख दे। प्रेम के कारण विदुर जी के घर जाके उन्होंने, कृष्ण भगवान ने भोजन किया। श्री कृष्ण भगवान के सामने दुर्योधन ने 56 भोग रख दिए सोने की थाल में परोस के। क्या उन्होंने पाया? नहीं पाया। लेकिन विदुर के घर जाकर उन्होंने सूखा साग भी खा लिया प्रेम के बस। तो ये भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता है। तो उन्होंने अपने भक्त को, क्योंकि उनकी तो अधोगति हो ही नहीं सकती थी, तो उनको अपना लिया और अपने साथ उनका नाम जोड़ लिया। तो तुलसी मैया जो है हमारी बड़ी दयालु हैं, जिनके स्वामी बड़े कृपालु हैं। क्या बात। बहुत सुंदर। जो भी तुलसी मैया का भोग लगाता है प्रभु जमकर खाते हैं। व्यास प्रमोद के राम कृपालु, जो तुलसी मैया के बने हैं स्वामी। बहुत सुंदर। बोलिए तुलसी मैया की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे